नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब हम अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं तो विदित होता है कि हमारे इन धर्मशास्त्र लेखकों का मन कितनी तेज़ी से दौड़ता था। इनकी कल्पना के जो घोड़े हैं वो मन से भी ज़्यादा तीव्र गति से दौड़ते हैं दोस्तों, और इनके मन में जो भी आता है, जो भी कल्पना कर लेते हैं, वो लिख मारते हैं दोस्तों। वैसे तो कहते हैं कि ये सभी महाकाव्य हैं, रामायण आदि, और महाकाव्यों में जो है बढ़ा चढ़ा के ही वर्णन किया जाता है। काल्पनिक कहानियाँ भी होती हैं, काल्पनिक उड़ान होती हैं इनमें कवियों की, लेखकों की। वो अपनी कल्पना से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, और इसीलिए कहा भी जाता है कि जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो दोस्तों, ये जो है वहीं पहुँच जाते हैं, और जो असंभव है बिल्कुल, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो चीज़ जो है इन्होंने लिख मारी हैं दोस्तों, लिख मारते हैं ये जो है कवि। तो आज हम ऐसा ही एक प्रकरण देखेंगे जिसमें कि आपको पता ही नहीं होगा, आज तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। तो देखिए, एक मुदगल ब्राह्मण होते हैं। मुदगल ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों की कथा ही सुनाते रहते हैं। तो वो उनके पास आते हैं दशरथ जी के पास, या दशरथ जी उनके पास जाते हैं, कहीं जंगल में रहते हैं। तो वो भी विष्णु के भक्त हैं। तब वो पूछते हैं कि हे महाराज, हे महामुने, दशरथ जी पूछते हैं कि हे महामुने, अब आप मुझे यह बतलाएं कि जिससे साक्षात हरि मेरे पुत्र और साक्षात लक्ष्मी ही सीता होकर मेरी पुत्र वधू कैसे हुई। तो हे ब्राह्मण, यह सब मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण ही सब कुछ जानते थे, राजा कुछ नहीं जानते थे, सब कुछ इनसे पूछते थे। जे इस लोक की, परलोक की, स्वर्ग की, नरक की, पाप की, पुण्य की, अगले जन्म की, पिछले जन्म की सारी कहानियाँ जो है इनको पता होती थी, बेशक अपना बारे में कुछ भी पता नहीं हो। तो मुनि बोले, हे राजन, याद्र, सह्याद्र पर्वत का नाम सुनते हैं, पर करवीरपुर नामक ग्राम में, नाम भी दिया हुआ है करवीरपुर, पर जिला और प्रांत नहीं दिया। करवीरपुर नामक ग्राम में धर्मदत्त नामक एक धर्मज्ञ ब्राह्मण निवास करता था। नाम भी धर्मदत्त था, तो धर्मज्ञ ब्राह्मण तो होना ही है। निवास करता था, जो सर्वथा ही प्रसिद्ध था। सर्वथा ही यानी सब तरह से प्रसिद्ध था। वह विष्णुव्रती, सदा विष्णु की ही पूजा में तत्पर रहता था। वह सर्वदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देखिए कितना बड़ा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर के मंत्र को जपा करता था। 12 अक्षर के मंत्र को जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर के मंत्र को जपा करता था। कौन? धर्मदत्त ब्राह्मण। एक समय जब कार्तिक के मास में वह रात्रि को जागरण किया, रात्रि के चौथे प्रहर में पूजा की, सामग्री ले हरिमंदिर को जा रहा था। इसमें घुरघुराती हुई एक राक्षसी दिखाई पड़ी। देखिए, एक राक्षसी दिखाई पड़ी, घुरघुराती हुई आ रही थी, जो अपने भयानक रक्तलोचनों से यानी लाल लाल आँखों से देखती हुई उसकी ओर आ रही थी। उसके टेढ़े दांत थे, वह अपनी जिह्वा को हिला रही थी, और उसके शरीर का सब मांस सूख गया था। देखिए, हमारा ये लेखक जो है आनंद रामायण का वाल्मीकि जी महाराज देख रहे थे, सारी चीज़ें ये देखते रहते थे, और जो आँखों देखा दृश्य लिखते थे। देखिए दोस्तों, ये आनंद रामायण है। आनंद रामायण से सार कांड है, पृष्ठ 47-46 से ये स्टार्ट है दोस्तों प्रसंग, और मैं आपके सामने रखना हूँ आनंद रामायण है, और ये वास्तव में ही आनंददायक रामायण है। अब तो ऐसी कोई राक्षसियाँ पता नहीं कहाँ चले गए सब राक्षस। वह दीर्घकाया मानी विशाल काय वाली थी, और सर्वथा ही नग्न थी। ये भी यानी नग्न थी, बिल्कुल सर्वथा ही नग्न थी। तब उसे देखते हुए ब्राह्मण भय से कांप उठा। देखिए, भगवान जो वो ब्राह्मण जो है भय से कांपता है, और पूजा की सामग्री और जल आदि उसके हाथ से गिर पड़ा। कितना कमज़ोर दिल का था ब्राह्मण, इतना वो धर्मनिष्ठ होते हुए, धर्मव्रती होते हुए, धर्मज्ञ होते हुए, कि उसको जरा सी औरत को देख करके, अब उसको जो है दांत निकले होंगे, दांत बड़े बड़े होंगे, तो क्या हो गया, जीभ लपलपा रही होगी, हो सकता है उसे कोई बीमारी हो, तो जीभ लपलपा रही होगी। टेढ़े टेढ़े दांत होंगे, तो भाई दांत तो किसी के भी टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, तो उससे डरने की क्या बात थी धर्मदत्त ब्राह्मण को। लेकिन वो जो है सब उनका जो सामग्री और जल आदि थी हाथ से गिर पड़ी। वह उसे मारने लगा। अब लो, उसका क्या दोष था भाई, ये धर्मज्ञ ब्राह्मण थे।
अब बेचारी एक स्त्री को मारने लगे निर्दोष को। क्या मतलब था? उसको देख के तुम डरे हो तो तुम्हारी मूर्खता है ये। हाँ, उसको क्या बेचारी निर्दोष स्त्री को मारना, बताइए। तो धर्मज्ञ है, पूजा पाठ करके आ रहे हैं और वह उसे मारने लगे, और नारायण का नाम लेके के उस पर तुलसी तथा जल फेंकने लगा। अब जो तुलसी और जल तो सब लुढ़क गए थे, नीचे गिर गए थे, फैल गया, थोड़ा बहुत रह गया होगा, तो वो जो है उस पर फेंकने लगे। उसके इस कर्म से अनायास ही उसके इस कर्म से, यानी धर्मदत्त ब्राह्मण के इस कर्म से अनायास ही अचानक राक्षसी के सब पाप धुल गए। अब बताइए कौन सा पाप था, कोई लेखा जोखा है? स्त्री को पापी बता दिया हर जगह है। क्या मतलब है? कौन थी बेचारी, उसके जो है बताइए पाप भी धुल गए। अपने पाप धुले नहीं है, उसके पाप जो है एक सेकंड में धुल गए है, सब पाप धुल गए। और किससे धुल गए? कि वो ये जो तुलसी का और जल फेंकना था, छिड़क दिया उसके ऊपर, या धोखे से गिर गया होगा छलक के थोड़ा बहुत जब गिरे थे, तो वो कहते हैं कि सब पाप धुल गए। और उसे पूर्व जन्म के कार्यों का विपाक रूप, तो परिणाम स्वरूप जाति, आयु और भोग आदि अपनी दशा का स्मरण हुआ। यानी अपनी जाति, किस जाति में थी पहले, कौन थी, क्या थी, क्या आयु थी उसकी, कब मरी थी, सारी चीज़ें याद हो गई। देखिए कितना करामाती था वो। थोड़ा सा तुलसी का जल और वो जो है पूजा से लाए थे पंडित जी महाराज, तो देखिए स्मरण हुआते हैं। पहले सबको स्मरण हुआते थे, कोई भी हो। तब वह ब्राह्मण को दंडवत कर कहने लगे। सब कुछ हो गया, फिर भी जो है मारा पीटा उसे, तो अब जो है ब्राह्मण को दंडवत किया उसने। तो अरे उनका ये तो ब्राह्मण देव है, तिलक छापे लगे होंगे, पहचान लिया उसे। अब बताइए उसे राक्षसी बता रहा है, कितनी उसमें बुद्धि थी है। उसको दंडवत करके कहने लगी कि मेरा नाम महाराज कलहा है, मैं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। पूर्व जन्मों का बड़ा लेखा जोखा रहता है महाराज। मैं जो है ऐसी राक्षसी बनी हूँ जो बुरी सी गति की, ये जो है मैं पूर्व जन्मों के पापों के कारण ये दशा मिली है मुझे, ये जन्म मिला है। सौराष्ट्र नामक नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था। सौराष्ट्र नामक नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहता था। अब अपनी पूर्व जन्म की कथा सुना रही है। मैं उसकी कलहा नामक स्त्री बड़ी ही निष्ठुर थी, बहुत ही निष्ठुर थी। देखिए सर्वदा अपने पति को कड़वे वचन सुनाया करती। जैसा तेरा नाम है कलहा, तो कलहा करती रहती थी और कभी भी उसकी भलाई नहीं करती थी। जब कभी रसोई में मिष्ठान बनाती तो पति से झूठा बहाना बनाकर उसकी बात को अन्यथा कर वह पाक उसे नहीं देती थी, मिठाई अकेली खा जाती थी। भोजन में जो भी अच्छा व्यंजन बनाती उसे पहले मैं खा लेती थी, फिर पति को देती थी। इससे दुखी हो मेरा पति अपने मित्रों में जाकर कहता कि मेरी स्त्री मेरी बात को नहीं मानती है यार, अतः कहो तो बताओ कुछ, मैं क्या करूं यार, मैं तो बड़ा दुखी हूं। मेरी स्त्री जो है ऐसी, कलहा भी नाम है उसका, कलह करती रहती है, मुझे मेरी बात कोई नहीं मानती है और सब कुछ खा पी के बैठ जाती है, बाद में बचा कुछ मुझे खिलाती है। तो इस तरह से वो उसका पति भिक्षु वो जो है इस तरह से अपने मित्रों से कहता। तो तब उसके एक मित्र ने, ये कथा सुना रही है धर्मदत्त को कलहा, तब उसके एक मित्र ने अपने मन में विचार कर जो उससे कहा हुआ मैं तुमसे कहती हूँ। हाँ सुनिए। तो उस मित्र ने कहा उससे कि हे मित्र, तुम अपनी स्त्री से विपरीत वाक्य बोला करो, यानी वो उल्टी चलती है तो तुम भी उल्टी बात किया करो, तो वो फिर सीधी बात किया करेगी। इससे वह तुम्हारे वर्जित कार्य को अवश्य किया करेगी, जो मना करती है वो कार्य किया करेगी और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तब मित्र की बात सुन, मेरा पति बहुत अच्छा, ठीक है भाई, बहुत अच्छा कहकर घर आकर मुझसे बोला कि हे प्रिय, मेरा मित्र बड़ा दुष्ट है, घर आने पर तुम कभी उसे भोजन मन दिया करो। मेरा मित्र बड़ा ही दुष्ट है, घर आने पर तुम कभी उसे भोजन मन दिया करो। तब पति के इस वाक्य को सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हारा मित्र तो सब ब्राह्मणों में उत्तम तथा तो बड़ा ही सज्जन है, उसको तो मैं आज ही भोजन के लिए आमंत्रित करूंगी। पतिदेव से ऐसा कहकर मैं स्वयं जाकर अपने पति के मित्र को बुला लाई। तब से मेरा पति अपने विपरीत कथन से मुझसे कार्य करवाने लगा। पश्चात एक दिन अपने पिता की मृत्यु तिथि को देख
मेरा पति मुझसे कहने लगा, पिताजी की मतलब जब जो है भिक्षु ब्राह्मण के पिताजी की यानी निश्चित तिथि आ गई, मृत्यु तिथि, तो मुझसे कहने लगा कि हे दैत्य, यद्यपि आज मेरे पिता की तिथि है तथापि मैं पिता का श्राद्ध नहीं करूँगा, अंतिम तिथि आई है। यह मैं सर्वदा उसके प्रतिकूल ही किया करती थी, उल्टी चलती थी। मैंने शीघ्र ही कई ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया और पति से कहा कि तुमको धिक्कार है कि जो तुम अपने पिता का श्राद्ध नहीं करते। देखिए ये श्राद्ध पर बात को ले आए घुमा फिरा कर। देखिए श्राद्ध करना भी जरूरी है, मरते मरते भी आदमी का श्राद्ध कर दो और ब्राह्मणों को न्योता दे दो। तो ये कहानियाँ जो इस तरह से गढ़ी गई हैं, देखिए दोस्तों हंसी आती है इनको सुनकर। तो वो श्राद्ध नहीं करते, आपको धिक्कार है। पतिदेव से मैंने कहा, पुत्र का क्या धर्म है, तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुम इस बात को नहीं जानते, इसलिए न जाने तुम्हारी क्या गति होगी। हाँ क्या गति होगी, ठीक नरक में जाओगे आप, रौरव नरक में। तब उसने कहा कि यदि करना ही है तो एक ही ब्राह्मण को निमंत्रण देना। मेरे पति ने कहा भिक्षु ने, कि तो भाई तुम्हें करना ही है, नहीं मानना ही है तो एक ही ब्राह्मण को निमंत्रण देना, अधिक बखेड़ा न बढ़ाना और पकवान तथा मिष्ठान आदि का व्यय नहीं करना। यह सुनकर वो तो उल्टी चलती थी। यह सुनकर मैंने एक साथ ही 18 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। वाह भाई कमाल कर दिया। और श्राद्ध के लिए भी कई प्रकार के पकवान बना डाले, मिठाई खूब बना डाली, पकवान बना डाले। फिर मेरे उस पति ने मुझसे कहा कि आज तुम प्रथम मेरे साथ मिष्ठान का भोजन करना, पश्चात अपना झूठा भोजन ही ब्राह्मणों को परोसना। तब यह सुनकर मैंने अपने पति को धिक कर उसे बड़ी धिक्कार दी और कहा कि तुमको धिक्कार है जो प्रथम स्वयं भोजन कर तब ब्राह्मणों को भोजन कराने को कहते हो। हे विप्र, इस प्रकार के अपने विपरीत वाक्यों द्वारा पति ने सविधि मुझसे श्राद्ध करवाया और पिंडदान आदि करके फिर मुझसे बोला कि आज तो मैं नहीं खाऊंगा और एकमात्र उपवास ही करूंगा, आज नहीं खाऊंगा, मैं उपवास करूंगा। तब उसकी इस बात को सुन मैंने उसे भरपेट मिष्ठान भोजन करा दिया। जो पति ने भूलकर मुझसे यह कह दिया कि इन पिंडों को ले जाकर सप्रेम तुम किसी सुंदर तीर्थ के जल में फेंकाओ, तो मैं उन पिंडों को ले जाकर शौचालय में फेंकाई। लो, उसने ये कहा कि तीर्थ में फेंक आओ, कहीं सुंदर तीर्थ के जल में। तो मैंने क्या किया, पिंडों को ले जाकर शौचालय में फेंक आई। जिसे सुन वह विक्र व्याकुल हो हाय हाय करने लगा। उल्टे काम तो करती ही थी, अब वो उसने तीर्थ के जल में फेंकने को कहा तो शौचालय में फेंक दिया। फिर क्षण भर में मुझसे बोला, इस शौच कूप में उतरकर इन पिंडों को बाहर न निकाल देना। तब तो मैंने उस शौच कूप में उतरकर, देखिए शौच कूप में सीवर में उतर पड़ी, उन पिंडों को बाहर निकाल लिया। और जब पति ने कहा कि देखो इन्हें कहीं तीर्थ में न डाल देना, तब मैंने ले जाकर उन पिंडों को सादर एक तीर्थ के जल में विसर्जित कर दिया। इस प्रकार मुझ कलहा ने कभी भी पति का आदर नहीं किया। तब मेरे पति ने दुखित हो दूसरा विवाह करना निश्चित किया। इससे मैंने विष खा लिया और अपना प्राण त्याग दिया, आत्महत्या कर ली जहर खा के। यम के दूत बांधकर यमराज के पास ले गए मुझे। तब यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इसके निकालो बही खाते, कर्म वरम देखो इसके कैसे रहे हैं, कर्म कैसे हैं, तो जैसा शुभ इसने किया उसको वैसा ही फल दिया जाए, वैसा ही दंड दिया जाए। तब चित्रगुप्त मुझे धमकाता हुआ कहने लगा कि इसने तो कभी भी शुभ कर्म ही नहीं किया है। यह मीठे भोजन बनाकर स्वयं खा लेती थी और अपने पति को नहीं देती थी, ब्राह्मण देव को। इसीलिए अब बगुली योनि में स्वयं का विष्ठा खाने वाली उत्पन्न हो, अपनी विष्ठा खाने वाली बगुली बन के पैदा हो। ये दंड दे दिया महाराज ने, आदेश कर दिया। यह अपने पति से सर्वदा विवाद करती रही, अतः पति से द्वेष करने के कारण, अब ये दूसरा अपराध था उसका कि पति से सर्वदा विवाद करती रही, अतः पति से द्वेष करने के कारण यह विष्ठा खाने वाली सूकरी योनि में उत्पन्न हो, बगुली में हो गई, अब दूसरी योनि सूकरी में हो गई। हे यम, चित्रगुप्त कह रहे हैं, हे यम, यह इधर उधर छिपकर भोजन बनाने के पात्र में अकेली ही खाने वाली बिल्ली बने। अब तीसरा जो है दंड ये हो गया।
देखिए क्या विचित्र दंड थे यम के चित्रगुप्त के। पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात किया है, अतः यह अति निंदित प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। यह चौथा दंड हो गया प्रेत योनि को। कलहा बोली आगे सुना रही है धर्मदत्त को कि हे द्विज, तदनंतर यम के दूत क्षण भर में मुझे मरुदेश में ले आए। मरुदेश तो राजस्थान को कहते हैं। अब पता नहीं नरक में भी कोई मरुदेश बना रखा होगा। वहाँ मुझे प्रेत योनि में डाल दिए हैं। सीधे जो है चौथा जो दंड था प्रेत योनि में डाल दिया। फिर यम के दूत अपने स्थान को चले गए। मैं 15 वर्ष तक प्रेत योनि में रही। स्वकृत कर्मों के कारण, यानी अपने किए हुए कर्मों के अनुसार भूख प्यास से अत्यंत दुखी होने लगी। तब नित्य भूख से मुझे अत्यंत ही कष्ट प्राप्त हुआ। फिर बणिक देह को प्राप्त कर बणिक बनी। देखिए प्रेत योनि से क्या बनी? बणिक। बणिक तो आप जानते ही हो दोस्तों, वैश्य जाति की बनी। से देह को प्राप्त कर दक्षिण में कृष्ण मावेणी के संगम पर आई। वहाँ मेरी शिव एवं विष्णु के गणों से भेंट हो गई। अब शिव और विष्णु के गण जो है घूमते फिरते थे वहीं कृष्ण मावेणी के संगम पर। वो भी नहाने धोने आते होंगे विष्णु लोक से। वहाँ उन्होंने मुझे बणिक के शरीर से भी पृथक कर दिया। उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो प्रेत योनि में थी, ये कैसे बणिक बन गई, बढ़िया कैसे बन गई। तो उन्होंने पृथक कर दिया उससे, वो भी छुड़ा लिया मेरा वैश्यत्व। तदनंतर हे द्विज, मैं क्षुधा से मृतक होती रही, भूख से मरती रही और भ्रमण करती हुई यहाँ आकर तुम्हारा दर्शन किया है। अब मैं तुम्हारे गांव में आ गई हूँ, अब तुम्हारा दर्शन हुआ है। अब यहाँ तुम्हारे हाथ का जल तथा तुलसी को पाकर मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। तब हे विप्रेंद्र, अब आप मुझ पर कुछ ऐसी कृपा करें कि जिससे मैं भावी 3 योनियों से मुक्त हो जाऊं। अभी तो 3 योनियों में और जाना है, बगुली का, सूकरी का और बिल्ली का। अब उससे भी मेरी मुक्ति हो जाए। तो मुदगल मुनि बोले दशरथ जी से, क्या बोले दशरथ जी, सुन लो आगे। यह कहकर धर्मदत्त ने ज्यों ही उसके ऊपर तुलसी तथा जल को छिड़क कर 12 मंत्र को सुनाया। वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र को सुनाया कि ज्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई। कमाल। जैसे ही और अग्नि शिखा में से ही फिर उर्वशी के समान सुंदर शरीर को प्राप्त हो गई। यानी उसका पुनर्जन्म हो गया, दूसरी काया मिल गई सुंदर उर्वशी के समान। उसके यह कहते ही उसने देखा कि आकाश मार्ग से विष्णु का रूप धारण किए गण एक सुंदर विमान लेकर, देखिए विमान भी तैयार हो गया उसके लिए। विमान तो तैयार हो जाता था, आ गया, गण भी लेकर के चला करके आ गए विष्णु लोक से कि चल कलहा तू अब लेकर। वहाँ पुण्यशील और सुशील ने उतर कर उसे उस सुंदर विमान में, आओ उर्वशी जी चलो, चलिए। सुंदर विमान में बैठा लिया। अप्सराएं उसकी सेवा करने लगी। जहाज में अप्सराएं भी आई हुई थी, पैर दबाने लगी, खातिर करने लगी, कुछ खाने पीने को देने लगी कलहा को। विमान को देख धर्मदत्त भी बड़े आश्चर्य में पड़ा। अब धर्मदत्त जी को आश्चर्य ये हुआ कि ये तो जरा से हो गई, मैं करते करते पूरी, मेरे लिए तो ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। ये तो जरा सा मैंने एक मंत्र पढ़ा और जो है छींटा मार दिया, इसके लिए तो विमान भी आ गया धर्मलोक विष्णु लोक से, और गण भी आ गए, अप्सराएं भी आ गई, सेवा हो रही है। अब पंडित जी जो है बड़े परेशान, धर्मदत्त जी महाराज बड़े आश्चर्य में पड़े। पुण्य रूपी पुण्यशील और सुशील को देख वह उन्हें प्रणाम करने लगा। ब्राह्मण देव दोनों गणों को प्रणाम करने लगा। तब उन तीनों ने उस नम्र ब्राह्मण को देख उसका अभिनंदन करते हुए यह धर्म वाक्य कहा, भाई ये तो बहुत ही हमें देखिए प्रणाम कर रहे हैं ब्राह्मण देव, और उनको जो है इस तरह से नम्र देख करके उन्होंने ब्राह्मण से क्या कहा, दोनों गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अवश्य ही तुम धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि तुम दीनों पर दया करते हो। हाँ, बहुत दया करते हैं दीनों पर जो है, क्योंकि तुम दीनों पर दया करते हो, तुम धर्म हो, तुम विष्णु व्रत परायण हो, तुम धर्म हो और विष्णु व्रत परायण हो। बता रहे हैं गण जो है, तुम अपने बाल्यकाल से ही जो कार्तिक मास का व्रत करते रहे हो, आज उसी पुण्य का आधा भाग दान किए हो, इससे तुम्हारा पुण्य और भी दुगना हो गया। आप चिंता मत करो, डबल हो गया आपका। आधा इसे दे दिया, इसका उद्धार कर दिया, फिर भी आपका जो है डबल हो गया। तुम्हारे आधे पुण्य प्रताप से
इसके यानी कलह के पूर्व जन्म के सैकड़ों पाप कर्मों का नाश हो गया है। अतः तुम भी दोनों स्त्रियों सहित, ये कलह और वो तुम्हारी जो स्त्री है, कई सहस्त्र वर्ष तक, हजारों वर्ष तक उनके सामीप्य को यानी विष्णु के सामीप्य को ग्रहण करोगे, वहीं रहोगे। फिर पुण्य के क्षय होने पर जब तुम्हारा जो जितना कोटा है, जितना बैलेंस है खाते में, पुण्य खाते में, जब नष्ट हो जाएगा यानी खाता खाली हो जाएगा, तब तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे। तब सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा होगे। यह तुम्हारी दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ होंगी। तुम श्रीमान दशरथ नाम के राजा होगे। पुण्यशील और सुशील दोनों गण विष्णु के वो बता गए। किसको? धर्मदत्त को, कि तुम श्रीमान दशरथ नाम के राजा होगे। उस समय यह कलह जो तुम्हारे आधे पुण्य की भागनी है, जिसे तुमने प्रेत योनि से आधा व्रत दे के पुण्य दे करके बचाया है, मुक्त किया है, वो निश्चय ही तुम्हारी केकई नाम की स्त्री होगी। पहले जन्म में कलह थी, ब्राह्मणी थी, भिक्षु नामक ब्राह्मण की, वो तुम्हारी केकई रानी बनेगी, फिर कलह करेगी और तुम दशरथ बनोगे। धर्मदत्त ब्राह्मण जी, तुमने इतना पुण्य किया है, ये व्रत किया है कार्तिक व्रत विष्णु जी का, तो तुम दशरथ बनोगे, सूर्यवंश के प्रतापी राजा होगे। परंतु वहाँ पर भी भगवान तुम्हारे सन्निकट ही रहेंगे। विष्णु जी वहाँ भी पहुँचेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, वहाँ भी पहुँचेंगे। वहाँ देवताओं के कार्यार्थ भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र बनेंगे। देखिए, सारे पुण्य क्षीण हो जाने पर भी तुम दशरथ बनोगे, फिर विष्णु जी जो है पुत्र बनेंगे। राम नाम धारण कर रावण आदि का वध कर अयोध्या में राज्य करेंगे। जन्म से लेकर तुमने जो यह विष्णु की प्रसन्नता कारक व्रत किया है, इससे बढ़कर कोई यज्ञ दान तीर्थ आदि नहीं है। 1 वर्ष तक वे बैकुंठ भवन में रहे। पुण्य क्षय होने पर, जब पुण्य सारे क्षय हो गए, सब समाप्त हो गए, तब यहाँ आकर वही तुम प्रतापी राजा दशरथ हुए हो, वही धर्मदत्त ब्राह्मण। ये तुम ही हो वो धर्मदत्त ब्राह्मण, और तुम यहाँ अपनी तीनों स्त्रियों सहित आए हो। अब पता नहीं तीसरी का तो मुझे पता नहीं चल रहा है। एक तो साथ गई थी, एक कलह थी, एक वो उर्वशी नाम की बन गई थी, वो होगी। तो इस तरह से 3 बनी। कलह जो है केकई बनी। वही विष्णु राम होकर तुम्हारे पुत्र बने हैं। देखिए, वही विष्णु राम होकर तुम्हारे पुत्र बने हैं। तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही हुआ। राम जी ब्राह्मण ही दर्शाए गए। कहने को क्षत्रिय थे और जो है वो भी पुत्रष्टि यज्ञ से पैदा हुए। वही विष्णु राम होकर तुम्हारे पुत्र बने हैं। और शेष लक्ष्मण हुआ, शेषनाग, जो उनका शेषनाग पर सोते थे वो लक्ष्मण बना। ब्रह्मा भरत बने हैं, ब्रह्मा जी भरत बने हैं। और चक्र जो है उनका हाथ का सुदर्शन चक्र, वो शत्रुघ्न बना है, क्योंकि वो शत्रुओं का विनाश करता है चक्र। सुदर्शन चक्र वो बना है। शेषनाग लक्ष्मण बने हैं, विष्णु जी राम बने हैं, धर्मदत्त जी आप दशरथ बने हैं। यह सब मैंने, मुदगल जी कहते हैं, यह सब मैंने महाराज तुमको जो तुमने मुझसे पूछा था कह सुनाया पूरा। तुम धन्य हो, क्योंकि साक्षात नारायण तुम्हारे पुत्र बने हैं। यानी राम जी के पिताजी को कुछ पता नहीं था। कलह को पता थी अपने पूर्व जन्म की स्टोरी, एक साधारण राक्षसी के रूप में। वो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी भी बड़ी कलह थी। और देखिए दोस्तों, किस तरह से वो आधा पुण्य का छींटा मारने से ही आधा ट्रांसफ़र कर दिया अपना व्रत, कार्तिक व्रत का पुण्य जो है धर्मदत्त जी ने। और वो जो है चली गई स्वर्ग, विमान लेने आया था गणों के साथ। गण जो है ज्ञान दे गए और सारी कथा कहानी सुना गए। वो सुन करके मुदगल जी ने आज दशरथ जी को बताई है कि तुम पूर्व जन्म में धर्मदत्त ब्राह्मण थे। और वो जो कलह थी, मैं भिक्षु ब्राह्मण की पत्नी जो हर समय कलह करती थी, वो आज फिर से आपके लिए कलह करने के लिए केकई के रूप में आपके साथ है। तो दोस्तों बताइए, कितनी जो है ये रोचक कहानी है। आपको सोचनी पड़ेगा कि देखिए हमारे इन लेखकों की कल्पना की उड़ानें कितनी मजबूत होती हैं, कितनी ऊंची ऊंची होती हैं, कितनी जो है हम कल्पना से बाहर की बातें हैं, हम नहीं कर सकते ऐसी कल्पनाएं दोस्तों। तो धन्य हैं हमारे ये धर्म लेखक और धर्मशास्त्रों के ये तमाम जो है वाचक, जो इस तरह की कथा कहानियों को सुना करके जनता में अंधविश्वास और पाखंड को आज भी जो है
बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों इससे हमारे समाज का बहुत हित होता है। इसलिए हमको बुद्धिवादी बनना है, तर्कशील बनना है और वैज्ञानिक देश बनाने के लिए वैज्ञानिक शिक्षा को अपनाना है, ताकि हम लोग जो है वैज्ञानिक भारत, सुखमय भारत, विकसित भारत बना सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।